हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में अपन लोग स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं और आज आपको मॉडल सेट 28 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF डाउनलोड कर रिविजन करते रहेगा। तो अब मॉडल सेट की प्रैक्टिस सेट नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इससे पहले इस सीरीज में आपको बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। ठीक है ना, तो सभी क्लास का प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो वर्गों की कुल संख्या 18 है। कितना है? वर्गों की कुल संख्या 18 है आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है ना, आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, तो आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए आगे है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे धातु कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। नेक्स्ट है, रणनीतिक धातु कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं रणनीतिक धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे गैंग कहते हैं। तो अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उसे गैंग कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, तो अयस्क में जो गैंग रहता है ना, यानी कि अशुद्धि रहता है, उसको हटाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुमल कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है। तो हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो यह चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट है, हेवी स्पार। ठीक है, हेवी स्पार अयस्क है, तो किसका है? तो यह बेरियम का है। ठीक है ना, तो आपको कुछ नए क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो यह मैग्नीशियम, जो कि नाइट्रोजन में जलती है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ। ठीक है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है तो कौन है ये बताना है। तो फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, जब लोहे में जंग लगता है तो पदार्थ जो बनता है उसे फेरिक बोलते हैं एवं फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह पिटवा लोहा होता है, जो कि लोहे का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, कौन, ठीक है ना, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, यानी कि फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो FeS2 को। ठीक है, FeS2 है, इसे झूठा सोना या फॉल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं, वो गोल्ड। ठीक है ना, फॉल्स गोल्ड। नेक्स्ट है, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो यह गंधक को कहते हैं। किसे कहते हैं? गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह अर्जेंटाइन से। किससे होता है? अर्जेंटाइन से होता है चांदी का निष्कर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क का जो चिन्ह है ये स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बेवकूफ़ों का सोना, यानी कि फॉल्स गोल्ड या फिर क्या बोलते हैं, झूठा सोना। ठीक है ना, झूठा सोना, इसी को बोलते हैं आयरन पायराइड्स को। ठीक है ना, अभी आया था क्वेश्चन ये वाली, वही है। ठीक है ना, तो झूठा सोना FeS2 होता है, उसे ही आयरन पायराइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन है, बस नाम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का, यानी कि 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे शुद्ध सोना कहते हैं। नेक्स्ट है, 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? यानी कि 18 कैरेट का यदि आप सोना खरीदते हैं तो उसमें शुद्ध सोना जो रहेगा वो आपको 75% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि 6 कैरेट, ठीक है ना, 6 कैरेट के बराबर होता है कितना? 6 कैरेट बराबर होता है कितना? 25% होता है। ठीक है ना, तो 18 कैरेट में हो जाए कितना? 75%, और 24 कैरेट में होता है 100% सोना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 29 की ओर। ठीक है ना, 29 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, 1 मिनट, इसको ये कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए 29 मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है सीसा होता है। क्या होता है? सीसा। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन। ठीक है ना, नाभिकीय ईंधन है तो कौन है? तो प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है उसे थोरियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? थोरियम। नेक्स्ट है, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो आदमी को मृत्यु हो जाएगा, इसलिए इसे प्राणवायु कहते हैं। नेक्स्ट है, रसायनों का सम्राट कहा जाता है। तो रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी H2SO4। ठीक है ना, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और रसायनों का सम्राट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, हीलियम की खोजकर्ता कौन थे? तो यानी कि हीलियम गैस है, उसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो लोकेयर के द्वारा। ठीक है ना, लोकेयर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह क्या होता है? तो
तो हल्की हाइड्रोजन से हल्की होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से हल्का होता है कौन, हीलियम गैस, इसीलिए गुब्बारों में भरा जाता है इसे। नेक्स्ट है पेट्रोल मिश्रण है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी कि वैक्स है, तो क्या है, तो पैराफिन मोम है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है उसे क्या बोलते हैं, पैराफिन मोम बोलते हैं। नेक्स्ट है टमाटर सॉस, ठीक है ना। जो टमाटर का जो सॉस रहता है अपन लोग खाते हैं ना, उसमें पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है, तो क्या होता है, तो यह कैल्शियम ऑक्जीलेट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन होता है। नेक्स्ट है पीवीसी का तात्पर्य क्या है, तो पीवीसी का तात्पर्य होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है रेनकोट बनाया जाता है, तो किससे बनाते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा से बनाया जाता है, ठीक है ना। रेनकोट जो है किससे, पॉलीकार्बोनेट्स से बनाया जाता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो कौन था, रेयान, ठीक है, रेयान। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो कौन है, एडीपी के अम्ल होता है। क्या होता है, एडीपी का अम्ल होता है, जो कि नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। नेक्स्ट है नोबेल का तेल, ठीक है ना, नोबेल का तेल कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रो, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को बोलते हैं, ठीक है ना। तो नोबेल तेल इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है, ठीक है। तो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन को क्या कहते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो किन्हें, अरस्तु को जाना जाता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर अब कितना, 30 की ओर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट है जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है, तो किससे होता है, तो फूट एंड माउथ रोग जो है यह विषाणु से होता है, किससे होता है, विषाणु से। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल सागर है उसकी जो पानी है ना, वहाँ के रंग जो है वो लाल होता है, तो यह शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कोर्टिकोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्टिकोलस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोबर गैस पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कोप्रोफिलस, ठीक है ना, कोप्रोफिलस बोलते हैं। जो गोबर पर उगने वाला जो कवक रहता है ना, व्हाइट रहता है, उसे कोप्रोफिलस बोलते हैं। जिसे अपन लोग गांव की भाषा में छाता बोलते हैं, ठीक है ना, छत्ता बोलते हैं, तो उसे कोप्रोफिलस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जल द्वारा परागण कहलाता है, तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है ना, तो हाइड्रो जल होता है, तो जल के द्वारा जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो किससे होता है, तो यह जड़ से प्राप्त होता है, किससे होता है, जड़ से होता है, चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो कौन सी वनस्पति खाद्य है जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पौधों व पेड़, ठीक है ना, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो क्या होता है, पायरूविक अम्ल होता है। क्या होता है, पायरूविक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे है 2 और 4D है, तो क्या है ये बताना, ठीक है ना। तो 2 और 4D क्या है, तो यह खरपतवार नाशी है, यानी कि यह दवा है जो खरपतवार नाशी दवा है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है, तो फफूंदी यानी कि कवक होता है, ठीक है। आगे चाय में लाल रस्ट, ठीक है ना, चाय में जो लाल रस्ट होता है वो किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण, हरे शैवाल के कारण यह होता है। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग होता है, तो किससे होता है, तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग होता है, वो जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है अग्नि निर्जा रोग, ठीक है, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किससे है, तो यह सेब से संबंधित है, ठीक है ना, किससे, सेब से संबंधित है अग्नि निर्जा रोग। नेक्स्ट है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है, तो सागर, जो किसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस, ठीक है ना, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो यह करता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 करता है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट पेज नंबर की ओर स्लाइड, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो मछली से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे ट्रोमेटो, ठीक है ना, ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं, जो कि घाव के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट याद रखेगा ये सभी। ठीक है ना, नए नए टाइप के क्वेश्चन है तो याद रखेगा इसे। ठीक है, चलिए जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो ठीक कहाँ पर होती है ये बताना है, तो तलवे पर जो होती है वो त्वचा होता है, मानव को सबसे मोटा त्वचा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तलवे पर जो होते हैं त्वचा वो सबसे मोटी होती है मानव त्वचा में। नेक्स्ट है कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, तो कौन है, तो डीएनए। ठीक है ना, डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह डार्विन के द्वारा, यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह दिया गया। नेक्स्ट है मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, तो यह आंत में पाया जाता है। ठीक है, आगे पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है ये बताना है, तो ये होता है एंट अमीबा होता है। ठीक है ना, तो पेचिस के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है कौन है, एंट अमीबा। ठीक है ना, एंट अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो ये आंत में, याद रखेगा। नेक्स्ट है परवाल एक है। ठीक है, तो परवाल क्या है, एक तो समुद्री जीव है, ये बताना, ये याद रखेगा। ठीक है, आगे ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन है, तो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी किससे मापते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा यह मापा जाता है। नेक्स्ट है सोते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है ना, तो सोते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो घटता है। नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो दौड़ जब लगाते हैं तो उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, जबकि सोते समय घट जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो एंटीबॉडी जो नहीं होता वो ए बी में नहीं होता। ठीक है, तो ये भी वर्ग ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो यह ओ में। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो कोई एंटीजन किस में नहीं होता है, तो ओ में नहीं होता है। ठीक है, तो ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है ना, जबकि दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता, तो ए बी में नहीं पाया जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 यानी कि 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो कहाँ होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो श्वसन की जो क्रिया वो संपन्न कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। पुरुष के जो नसबंदी होता है उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्त्रियों के जो नसबंदी होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा, दोनों के दोनों याद रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 32। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है होती है, तो कहाँ स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है ना, मास्टर ग्रंथि से बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, तो यह मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क में। नेक्स्ट है रक्तदाब का नियंत्रण करता है, तो कौन करता है, तो अधिवृक्क करता है। ठीक है, तो रक्तदाब का जो नियंत्रण है यानी कंट्रोल जो है वो अधिवृक्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन है ये बताना है, तो जबड़ा होता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आइरिस का कार्य क्या है, तो आइरिस का कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, तो आइरिस का यह कार्य होता है पुतली के जो आकार है उसे कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना। नेक्स्ट है त्वचा, त्वचा का रंग किसके कारण होता है ये बताना है, तो यह होता है मेलानिन के कारण। ठीक है, त्वचा का जो रंग होता है ना वो मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है, तो कौन है, तो त्वचा। ठीक है, त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और सबसे मोटा जो त्वचा कहाँ पाया जाता है बॉडी में, तो यह तलवे पर पाया जाता है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो सबसे ऊपरी सतह होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो सकता है ये बताना है, तो विटामिन B1 की कमी के कारण। ठीक है, तो हृदय घात जो होता है ना वो हृदय घात जो होता है वो किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी, तो B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो यह आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस होता है एक, तो क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि कंप्यूटर में जो वायरस आने वाला है उसे क्या करना है,
रोकने का कार्य करता है यह, ठीक है। नेक्स्ट है आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ पर होता है ये बताना है, किसके उपचार में होता है, तो ट्यूमर के उपचार में होता है। आर्सेनिक 74 जो है ना इसका प्रयोग होता है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है ये बताना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो एक समान ताप को बनाए रखना, ठीक है। एक समान ताप को बनाए रखता है रेफ्रिजरेटर में, कौन रखता है, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है ये बताना, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है वो संबंधित है ग्रीन हाउस प्रभाव से, किससे, ग्रीन हाउस प्रभाव से यह संबंधित है। नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये बताना है। तो डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग है वो ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई को मापने के लिए, ठीक है। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जल के बहाव को किस में मापा जाता है, तो जल के बहाव जो होता है उसको क्यूसेक में मापते हैं, किस में मापते हैं, क्यूसेक में। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्रेमेटोग्राफी की तकनीक, ठीक है ना, क्रेमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, ठीक है, तो एक मिश्रण है उससे पदार्थों को अलग करने के लिए क्रेमेटोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ओस्मियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोती के अवयव है, ठीक है ना, सॉरी, मोती के जो मुख्य अवयव है वो कौन कौन है, यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंट अवयव है वो कौन कौन है, तो एरागोनाइट, ठीक है, एरागोनाइट, और दूसरा है कांसियोलिन, ठीक है, कांसियोलिन है, ठीक है। तो दोनों को दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोती के मुख्य जो अवयव होते हैं क्या होते हैं, एरागोनाइट और कांसियोलिन होता है, सॉरी कांसियोलिन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, एक मिनट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 33 की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो कौन है, तो पारा, ठीक है। पारा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक है, याद रखेगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है, ठीक है। यानी कि स्टेनलेस स्टील के बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाते हैं, तो क्रोमियम और निकेल मिलाते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, तो कौन होता है, तो शीशा, ठीक है। तो शीशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा, शीशा जो होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का न्यूनतम संचालन होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो कौन रहता है, तो आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या है, तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए जो प्रयोग किया जाता है गैस, उसका नाम क्या है, तो हीलियम गैस होता है। क्या होता है, हीलियम गैस होता है जो वायुयान को टायरों में भरा जाता है। और गुब्बारों में भी जो भरा जाता है वो हीलियम गैस ही भरा जाता है। तो दोनों याद रखें, क्योंकि वायुयान भी ऊपर उड़ता है, गुब्बारा भी ऊपर उड़ता है, ठीक है। गुब्बारा जो ऊपर उड़ने वाला रहता है ना उसमें हीलियम गैस ही भरते हैं, ठीक है। तो इसे भी याद रखेगा, दोनों ऊपर उड़ने वाले में हीलियम गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है ये बताना है, तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। और सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन होता है वो किससे प्राप्त होता है, किस विधि के द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा यह कार्य करता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नोबेल गैसों में कौन सी वायुमंडलीय नहीं पाई जाती, यानी वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो कौन सा नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो यह रेडान। रेडान क्योंकि सबसे यह भारी गैस होता है इसलिए यह नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल वृष्टि का कारण क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अम्ल वृष्टि के कारण है, ठीक, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होता है ना उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है क्या, सभी जैव, ठीक है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है, तो क्या है, तो कार्बन है। क्या है, कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह क्या है ये बताना है, तो पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है, ठीक है ना। बुलेट प्रूफ जो वस्तु का निर्माण होता है उसमें बहुलक का प्रयोग होता है, कौन होता है, पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, तो एसिटिलीन एवं एथिलीन दोनों गैस है, ठीक है ना। तो दोनों को याद रखेगा, एसिटिलीन और एथिलीन, यदि दोनों ऑप्शन में है, यदि दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा आप उसे टच कर लेंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को याद रखेगा, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से बनता है, तो क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, तो यह होता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है, सॉरी बेंजोइक एसिड या अम्ल जो भी है, ठीक है ना। एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेंजोइक अम्ल यानी कि एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्या,
नेक्स्ट है पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है, शहद का प्रमुख घटक है तो कौन है, तो फ्रक्टोज, जो कि फल शर्करा इसे बोलते हैं, ठीक है ना। फल शर्करा को ही फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन है तो क्या है, तो थायरॉक्सिन, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है, तो थायरॉक्सिन है। नेक्स्ट है खुले में कुछ देर, ठीक है ना, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है तो इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण यह खट्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है पेज नंबर 212 की ओर, ठीक है। चलिए पेज नंबर 212 और आपको मॉडल सेट देखने को मिलेगा कितना, 34 की ओर, ठीक है। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा इसे कर लें अपने साइड में इधर से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट नंबर कितना, 34 का। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है तो क्या होता है, तो एलीथ्रीन होता है। क्या होता है, एलीथ्रीन, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग होता है, रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है तो कौन है, तो कोयला है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान हुआ है वो कौन है, तो कोयला, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनाया जाता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो सबसे ज़्यादा कोयला से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक ऊर्जा का यह प्रधान है, कौन, कोयला। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं, फूलों के अध्ययन को। नेक्स्ट है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है ये बताना है। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो भंडारण में O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी, जैसे आलू रख देते हैं ना, तो आलू को रखते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है तो वहाँ पर ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है उसमें, आलू में। नेक्स्ट है लहसुन की अभिलाक्षणिक, ठीक है ना, गंध का कारण क्या है ये बताना है। तो लहसुन में जो गंध आता है ना वो सल्फर यौगिक के कारण आता है, किसके कारण, सल्फर यौगिक के कारण। नेक्स्ट है मुर्गियों में रिएक्टस रोग का कारण क्या है, तो विटामिन डी है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी, तो मुर्गी हो या व्यक्ति हो जिसमें भी रिएक्टस नामक रोग होगा वो किसमें होगा, तो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है मानव में श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो इसका व्यास जो होता है वो 0.007 mm होता है, ठीक है। ये होता है व्यास होता है किसका, WBC का, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है कितना, नेक्स्ट हो जाएगा या फिर 7/1000 mm भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। 7 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, mm। तो इसे याद रख लीजिए या फिर इसे याद रख लीजिए, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूरिया युक्त रक्त से पृथक किया जाता है तो गुर्दा के द्वारा यानी कि किडनी द्वारा। नेक्स्ट है एक जलीय पौधे को कहा जाता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं तो लाइकेन किससे बनता है, तो कवक एवं शैवाल से बनता है, कौन, लाइकेन बनता है। नेक्स्ट है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होता है, तो ट्रिप्सिन होता है, याद रखेंगे। प्रोटीनों के पाचन के सहायक एंजाइम कौन है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो रेनिन है, याद रखेंगे। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने का कार्य रेनिन करता है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का नियोग होता है तो किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है तो कैल्सीफेरॉल, क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रीनेलिन, ठीक है। एड्रीनेलिन को बोलते हैं क्या, लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग होता है तो किसको प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन या एथिलीन, कहीं से दोनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फुट और माउथ रोग, ठीक है ना। फुट और माउथ रोग जो है वो पाया जाता है तो किसमें होता है, यह फुट और माउथ रोग, तो यह मवेशी और सुअर में होता है, किसमें होता है, मवेशी और सुअर में फुट और माउथ रोग होता है। नेक्स्ट है भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है, तो सेलियोनेला बेसिलाई, ठीक है। सेलियोनेला बेसिलाई जो होता है वो क्या होता है, इसके कारण जो होता है भोजन विषाक्तता होता है यानी कि भोजन विष हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्या, एथिलीट फुट बीमारी होती है तो यह किससे होता है, तो यह फफूंद यानी कि कवक से होने वाला बीमारी है, कौन, एथिलीट फुट, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका मॉडल सेट नंबर, अब देखेंगे 35 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है तो क्या होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। तो डाउन सिंड्रोम जो एक आनुवंशिक विकार यानी कि रोग है वो किसके कारण होता है, तो यह होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण। नेक्स्ट है गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग है तो कौन है, तो फाइलेरिया, ठीक है। तो फाइलेरिया जो होता है वो गोल कृमि से होने वाला रोग है,
फाइलेरिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ब्राइटस, ठीक है। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है, तो यह गुर्दे यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। कौन, ब्राइटस रोग। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रसायन पदार्थ कौन कौन है, तो पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर दोनों क्या करता है, पेयजल है उसे शुद्ध करने का कार्य करता है। कौन, रासायनिक पदार्थ है क्या। नेक्स्ट है हवा से हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हवा से भारी गैस का नाम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है ये बताना, ठीक है। तो तापमान को स्थिर रखना, ठीक है ना, यानी कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर में जो तापमान है उसको समान बनाए रखना। नेक्स्ट है द्रव्य स्वर्ण का, ठीक है ना, द्रव्य स्वर्ण के रूप में जाना जाता है तो किसको जानते हैं, पेट्रोल को, ठीक है ना, यानी कि द्रव्य स्वर्ण के रूप में किसे जानते हैं, तो इसे पेट्रोल को बोलते हैं, द्रव्य स्वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं, तो यह प्लेटिनम को बोलते हैं। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है गोताखोर, ठीक है। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो 1971 ईस्वी 1971 में। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है, तो क्या है ये बताना। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो किसका बना होता है, तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है, यानी कि इसके मिश्रण से बनता है कौन, पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक होता है, तो जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो कितना होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 0.001 mm या 1/1000 mm भी याद रख सकते हैं। 1/1000 आपको mm भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इतना को आप इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो क्या होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम होता है। नेक्स्ट है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है गैसों का दाब मापा जाता है, तो किससे मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं गैसों का दाब। नेक्स्ट है टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, तो टैकियोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं, तो वायुयान और मोटर की गति मापते हैं, ठीक है ना। तो वायुयान और मोटर की गति मापने के लिए टैकियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पौधों में वृद्धि को मापने के वाले यंत्र है जो कौन है, तो इसे क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। तो क्रेस्कोग्राफ से क्या मापते हैं, तो पौधे में वृद्धि को मापा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर कितना, 36 की ओर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है क्रेस्कोग्राफ जो कि पौधे की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, इसके आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रडार, रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, इसका पूर्ण रूप होता है किसका, रडार का। नेक्स्ट है पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है, तो किसे करते हैं, तो पीएच पैमाने से करते हैं, ठीक है। और पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा किया गया, तो सोरेनसन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, तो समुद्र में समान लवणता को रेखा समान लवणता की रेखा उसे प्रदर्शित करता है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहे लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोहे लाइन बोलते हैं, तो याद रखेगा इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें प्रयोग होता है, तो अग्निशमन में प्रयोग होता है, किसमें होता है, अग्निशमन में। नेक्स्ट है हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो हारोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो समय मापन का, ठीक है। तो समय मापन का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हारोलॉजी। नेक्स्ट है घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो ट्राइबोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट है गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन के द्वारा किया गया था। पार्सेक इकाई है तो किसकी, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है तो कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होते हैं। नेक्स्ट है 1 बैरक बराबर क्या होता है, तो 10 डेसिबल के बराबर होता है। 1 बैरल, ठीक है ना, 1 बैरल बराबर क्या होता है, तो 10 डेसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, ठीक है ना, मान होता है, तो क्या होता है, केंद्र पर 0 होता है। क्या होता है, केंद्र पर 0 होता है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, तो परिवर्तनशील होगा। क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। नेक्स्ट है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर होगा, क्या होगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है ना। लोहे की तो पहले गिरेगी, हवा में गिराएगा तो लोहे की पहले गिरेगी, क्योंकि लोहा ज़्यादा समान भार गिरेगा, फिर भी लोहे का पहले गिरेगा, ठीक है ना। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा और लोहे की गेंद पहले गिरेगी, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है क्या, निर्वात में, ठीक है ना, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा, तो निर्वात में जब गिराएंगे तो दोनों पृथ्वी पर एक समान मतलब दोनों एक समय एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, ठीक है ना। जबकि हवा में गिराएंगे तो लोहे का गेंद पहले पहुंचेगा, ठीक है, तो याद रखेगा दोनों। नेक्स्ट है भारहीनता होती है, तो भारहीनता क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, वर्षा की बूंद, ठीक है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता
होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको मॉडल सेट नंबर 36 तक हो चुका है और पेज नंबर 212 तक फ्रेंड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आज की वीडियो में आपको मॉडल सेट नंबर सेट बाई सेट किए हैं, इसके हिसाब से तो थोड़ा सा आपको देखने में भी बड़ा दिखेगा ये, ठीक है ना, स्क्रीन पर। तो इससे फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि आपको स्क्रीन पर बड़ा दिखेगा तो ईजी रहेगा दिखने में और पढ़ने में भी। ठीक है ना, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।